आप देख रहे आरएनए न्यूज में हूं आपका मेजबान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हलचल सी हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि 25 लाख वोटर जो है वो बाहर कर यहाँ पर जो है वोट डाल सकते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें उसी को लेकर कल कश्मीर में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन वहीं अगर हम बात करें अपनी पार्टी ने जो है उसमें हिस्सा नहीं लिया। इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीरजादा बिलाल मखदूमी, अपनी पार्टी के जोनल सदर हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहले तो आरएनए में आपका खैर मकदम है सर। सबसे पहले सवाल, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और आर्डर निकाला गया जिसमें यह बताया गया कि 25 लाख वोटर जो है बाहर के वोट डाल सकते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला और एक अहम मसले पर जो आपने आज जो है वो गुफ्तगू रखी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमिश्नर ने एक बयान दिया था कि 25 लाख जो है वो नए वोट इसमें जो इंक्लूड हो रहे हैं, तो उसके बाद एक इंतशार फैल चुका था पूरे जम्मू कश्मीर में कि क्या ये वोटर जो है ये नॉन लोकल्स हैं या कि जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं। तो बाद में जब जितने भी हमारी सियासी जमातें थे उनने जब इस पे जो है वो शोर मचाना शुरू किया, तरह तरह की बयानबाजी हुई, तो उसके बाद उन्होंने एक जो क्लैरिफाई किया है कि ये जो 25 लाख वोट है, ऐसा नहीं कि 25 लाख ही होंगे। उन्होंने ये कहा कि जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, उनको उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है और वो वोट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन या गवर्नर इंतजामिया या मरकजी सरकार ये गलती कर दे कि 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर से जो वो कश्मीर में ऐड करे, तो कहीं ना कहीं ये साफ सी बात है कि अभी अभी अमन हुआ है। पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं कि कश्मीर में जो है वो कहीं पर पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कहीं पर जो वो नाराबाजी नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि टूरिज्म जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक सोची समझी साजिश है मरकजी सरकार की कि इस जो है वो अमन और भाईचारे को ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके बाद ये जो क्लियर हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बयान आ गया कि ऐसा नहीं है कि वोटर जो है बाहर के आएंगे। तो कल जो ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में जहाँ तक आपने बात की है, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, जब 370 और 65 को हटाया गया उस वक्त भी यही लोग जुड़ गए कि हम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे। फिर उसके बाद एक जो है वो गुपकार अलायंस के नाम से जो है वो उन्होंने एक यहाँ पर गैंग बनाई कि हम 370 को वापस लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी 370 की वापसी के लिए बात नहीं की। जो बात हमारी जमात जब वजूद में आई, उसके बाद हम जो बात मीटिंग्स में कर रहे हैं, जो हमारे सदर जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, वही अवाम में जाकर बोलते हैं। उन्होंने साफ ये जाहिर कर दिया है कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग्स थी इसका जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारी बात मरकज़ी सरकार से होनी है, हमारी बात जो है वो इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब है, हमारी बात उनसे होनी है, हमारी बात जो है वो अमित शाह से होगी। तो ऑल पार्टी मीटिंग करके या गुपकार में बैठ के जो है वो तरह तरह की अफवाहबाजी उड़ाना, ये तो सरासर जो है वो आवाम को धोखा देना है। और ये वही जमातें हैं, मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पर पंचायती इलेक्शन हुए थे, इन जमातों ने ये कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा हम पंचायती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उस वक्त लोगों को जज्बात में लाकर जो वो पंचायती इलेक्शन से बाइकाट कराने की कोशिश कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी यही जो है वो अलायंस जो है वो नाकाम हुआ था। उसके बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो ये वही लीडर हैं, ये वही फारूक साहब हैं, ये वही मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है जिन्होंने उस वक्त जो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ा। उस वक्त इनको ये याद नहीं रहा कि 370 हटाया गया है, 35 ही हटाया गया है। पहले ये कहा था कि जब तक ये वापस नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आई, जब अपने पावर की बारी आई, जब अपने जो फ़ायदे की बात आई, तो तब इन्होंने जो है सब कुछ जो है वो ये भूल गए और इन्होंने यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ा है। तो मैं आज आपके सामने आपके चैनल की वसादत से अवाम जम्मू कश्मीर तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि वो ज़माना ख़त्म हो चुका है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, अवाम को जज्बात में लाकर नाराबाजी करवा कर वोट लिया जाए। इस वक्त जम्मू कश्मीर का नौजवान ये समझ चुका है कि अगर एक नौजवान का बाप जो है वो मजदूरी करके अपने बेटे को जो है वो किसी मकाम तक पहुंचाता है पढ़ाई में, तो उसका बाप ये कभी नहीं सोचता कि मेरा बच्चा जो है वो गन उठाए, मेरा बच्चा जो है वो पत्थरबाजी करे। वही अल्ताफ़ बुखारी साहब का भी कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त बेरोज़गारी का एक वबाल है, उस बेरोज़गारी को हमने ख़त्म करना है। वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अमन कायम करें, जब हम पत्थरबाजी से दूर रहे, जब हम ये शोलाबाजी जो यहाँ पर हमारे लीडर कर रहे हैं
हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है और वक्त आ चुका है, आवाम समझ चुकी है कि ये जो इस वक्त गुपकार अलायंस में जो गुपकार में बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा 1947 से लेकर अब तक अवाम जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया है और आज भी ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेटर आए जिसमें ये बताया गया कि बाहर के वोटर्स भी यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, इसको लेकर अगर बाहर के वोटर्स यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे, इसको लेकर अपनी पार्टी क्या इकदाम उठाएगी? देखिए, जहाँ तक बाहर के वोट्स की बात है, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, हमारे एमएलएज बनते हैं, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मरकज़ में उनकी सरकार है, जो एमपी इलेक्शन हुआ है उसी के तहत फिर वो यहाँ पर अब तक जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, आगे भी करें। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम जो है वो पार्टी लेवल पर हमारे जो सदर मोहतरम सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं, जो उनका हुक्म हमारे लिए होगा, हम जो है वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए कौम का सौदा नहीं करेंगे। और मैं आज आपके चैनल के वसादत से ये जम्मू कश्मीर की आवाम तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अगर मरकज़ी सरकार की जानब से थोड़ी सी भी गलती हुई तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो है वो सबसे बड़ी जमात अगर मानी जाती है वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की क़यादत में जो अपनी पार्टी है, जिसमें कम से कम 40 से 45 एक्स लेजिस्लेटर, उसमें जो कुछ मिनिस्टर साहिबान हैं, MLC साहिबान हैं, MLA साहिबान हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हर ज़िला में जो है हमारी जमात मजबूत है। तो अगर ये गलती मरकज़ी सरकार करती है तो उसका जो है वो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और हमारी जमात जो है वो हम एक लाएमल तैयार करेंगे और इसके खिलाफ जो है हम पूरी यहाँ पर जो है वो लड़ाई करके अपने आवाम को जो है वो हक दिलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, आपने कहा कि जो पहले जो इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें उससे पहले भी तो अल्ताफ़ बुखारी की बात करें, वो भी जो है PDP से तल्लुक़ रखते थे, तो उसके बाद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया गया। इसको लेकर क्या करना है? कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि अपनी पार्टी भी उस टाइम जो है मिल गई थी कि कहीं ना कहीं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो तैयार है। देखिए, अपनी पार्टी जो है जब से बनी है 2 साल हमारी पार्टी को हुई है, तो उससे पहले मैं आपको एक ताज़ा मिसाल दूं, जो जब इंजीनियर रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ा था तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, ये जो अपने अकबर लोन साहब हैं, ये उनके खिलाफ थे। इंजीनियर रशीद साहब बिल्कुल इलेक्शन जीत रहे थे, तो इन लोगों ने उस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया है अवाम में कि इंजीनियर रशीद जो है ये मरकज़ी सरकार का, ये जो BJP का एक एजेंट है, ये B टीम जो है, इसको हमने वोट नहीं देना है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से इंजीनियर रशीद जो है वो जेल में है, लेकिन ये गुपकार गैंग जो है, इनके जो है अभी तक ज़बान नहीं खुली कि इंजीनियर रशीद की अगर कोई गलती है वो सामने किया जाए, अगर उनको गलत तरीके से बंद किया जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए। ये वही जमातें हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और कल तक जो एक दूसरे पे जो है वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को कहते थे कि ये जो है यहाँ पर राह की पैदावार है, और PDP वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते थे कि इन्होंने जो है वो हमेशा कौम का सौदा किया है। तो आज मैं ये कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, जब इनके पाँव से जो है वो ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई है तो अब ये जो है वो आपस में मिल गए हैं। वो कहते हैं कि चोरों ने जो इलाका बांटना शुरू कर दिए हैं। तो अवाम अब जान चुकी है। जहाँ तक सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की आपने बात की है, वो सच की सियासत करते हैं, और उन्होंने, आपने देखा कश्मीर में जो इस वक्त बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, ये इस बात का जो है सबूत है कि अवाम समझ चुकी है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब वही बात कहते हैं जो सच है। हमने जो भी लेना है वो हमने दिल्ली से लेना है, हमने ना लंदन से लेना है, ना हमने पाकिस्तान से लेना है, ना हमने किसी और जगह से लेना है। मरकज़ी सरकार में इस वक्त BJP बैठी हुई है, और नरेंद्र मोदी जो है वो BJP के जो है वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो तो पूरे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है। अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब नरेंद्र मोदी साहब से जाकर बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़मीनों के जो है वो हकूक़ को वो बरकरार रखा जाए ताकि बाहर का आकर यहाँ पर ज़मीन ना ले। अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, जिन लोगों पर FIR लगी है उनसे गलतियां हुई है तो उनको माफ़ किया जाए, तो गुपकार अलायंस में जो बैठे हुए लोग हैं उनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये 2 ख़ानदान हैं। ये सोचते हैं कि दिल्ली में जो भी वज़ीर आज़म बने, ये 2 ख़ानदान सोचते थे कि हमारी जो रसाई उन तक होनी चाहिए, कोई आम इंसान जो है वो कहीं जो है वो उनसे आगे ना निकल सके। तो अल्ताफ़ बुखारी ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, और ये एक आम इंसान भी जो है वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इसीलिए इनके पेट में दर्द हुआ है, और आज ये दोनों खानदान आपस में मिल गए हैं और तरह तरह की जो है वो अफवाहबाजी करके प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे जो है जल्द से बड़े बड़े हो रहे, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन यही PDP और NC के बड़े बड़े लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जो है 500 रुपये पे खरीदे जा रहे हैं, फिर जाके जलसों में आते हैं। इसको लेकर क्या करना? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की यही सबसे बड़ी जो है वो गंदी सोच है।
वो सोचते हैं कि जिस तरह से पैसे के लिए हमने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया है, तो वही वो ये सोचते हैं कि ये 500 जो है वो लेकर लोग आते हैं जलसे में। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। कश्मीर की कौम एक खुददार कौम है, वो 500 पर ईमान जो है वो बेचने वाले कौम नहीं है। मैं ये कहूँगा जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, मैंने भी सुना था कि कोई लीडरान कह रहे थे कि ये 500 रुपये जो है उनको दिया जाता है जलसों में लाने के लिए। मैं कह रहा हूँ ये इनकी गलत बयानबाजी, और उनको चाहिए कि वो कश्मीरी कौम से माफ़ी लें। उन्होंने जो है वो कश्मीरी कौम का दिल दुखाया है। एक तरफ से इन्हीं सियासी जमातों ने जो वो कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, कभी सेल्फ रूल का नारा देकर, कभी अटानमी का नारा देकर, कभी जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो उनने भाषण दिए हैं। और असेंबली में तो अकबर लोन साहब ने ये जो पाकिस्तान का वहाँ पर नारा दिया था। लेकिन मैं साफ बात कहूँगा, ये इनकी गलत बयानबाजी है कि 500 रुपये लेकर जो है वो उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। और ये जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि 500 रुपये देकर कोई भी आज जलसे में नहीं जाता है, और ना ही इतने ज़मीर फरोश लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। ये खुददार कौम है, उन्हें हमेशा जो खुददारी से काम किया है। उनको समझ आ चुकी है कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल अगर सेफ़ है वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब के हाथों में ही सेफ़ होगा। उसकी मिसाल आपने जब वो तब आपको मिल चुकी थी जब यहाँ पर जो वो ये PDP और BJP की कोलिशन जो ब्रेक हुई है। उसके बाद कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितनी भी जमातें थी, सब ने मुश्तरका जो है वो एक फ़ैसला किया था, एक जो है वो रेजोल्यूशन पास किया था कि अगर जम्मू कश्मीर को मुश्किलात से कोई निकाल सकता वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब है। तो इन्होंने तो सबसे पहले आपने अल्ताफ़ बुखारी साहब को एक्सेप्ट किया है कि वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ही बन सकते हैं। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि वाकया ये एक ईमानदार हैं, उनको जो कोई भी लालच नहीं है, उनका अपना बिजनेस है, और हज़ारों की तादाद में उनके साथ जो है वो नौजवान लोग काम कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त यही जमात अल्ताफ़ बुखारी साहब को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म से जो है वो इनके अच्छे तलकात है, ये सच की सियासत करते हैं, जब ये मिनिस्टर हैं इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उस वक्त इन्होंने कहा कि अल्ताफ़ बुखारी साहब को ही चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। तो आज इनके पेट में इसलिए दर्द हो चुका है कि ज़मीनी सतह पर ये जो गुपकार वाले हैं ये नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने जो वो DDC में भी कहा था कि आप हमें वोट दो, हम 370 और पेंशन वापस लाएंगे। उसके बाद जब ये बन गए हैं, ये निरगा के शीटों के पीछे चले गए हैं, ये निरगा फंड के पीछे चले गए हैं, और इन्होंने जो है फिर जो है मरकजी सरकार में जाकर यही कहा कि हमारा प्रोटोकॉल बढ़ाया जाए, हमें जो है वो बॉडीगार्ड दिए जाए, हमें क्वार्टर दिया जाए। लेकिन कभी भी इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई भी बात नहीं की। और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये वही जमातें हैं जो हमेशा जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करते थे, जो आवाम को जो है वो कभी ये कहते थे कि हम सेल्फ रूल लाएंगे, कभी कहते थे कि अटानमी लाएंगे। लेकिन आज जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम समझ चुकी है। और ये जो जलसे हो रहे हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब के, आप देख रहे हैं पूरे कश्मीर में जो है वो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, ये सब देखकर ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और इसलिए इन्होंने जो है वो आज फिर एक ड्रामा शुरू कर दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे जी। उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में मुझे बताइए क्या फ़ैसला हो सकता है? हमने अब अगर कोई फैसला करवाना है वो हमने जो नरेंद्र मोदी से करवाना, मरकज़ी सरकार से करवाना है, बात तो उनके साथ कर दी है ना। ऑल पार्टी मीटिंग में तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका जाने का। आखिरी सवाल, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कश्मीर हो या जम्मू हो, PDP हो, NCO जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है जो है वोटर्स को लेकर, लेकिन अपनी पार्टी कहीं नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, मैंने पहले कहा है, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ये साफ कर दें कि उनका जो बयान था वो किस एंगल से था। क्या वो 25 लाख जो है वोटर जो है वो बाहर से लाना चाहते हैं या कि जम्मू कश्मीर के ही? उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुई है, और अमित शाह साहब ने भी इस पर वाज़ा कर दिया है कि ये जो बयान था ये मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है, लेकिन इतने बड़े ऑफिसर जो है वो उनसे भी ये गलती सरजद नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर उन्होंने इस पर जो है वो अपनी राय जो साफ जाहिर कर दी है कि जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनका वोट इसमें इंक्लूड करना है। तो अगर, मैंने पहले भी कहा है, खुदा न खास्ता अगर मरकज़ी सरकार या UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये गलत इक़दाम उठाते हैं तो इसके जो है वो काफ़ी गलत नतीजे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नादे कि जिस तरह से इस वक्त बिलाल मखदूमी जी से हमारे से बात हो रही थी, इनका यही कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में जो नए 25 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, 25 लाख वोटर हैं, अगर नए वो बाहर के वोट यहाँ पर डालते हैं, इसकी जो नताइश है वो जो है वो ख़राब होंगे, उनके फैसले जो है वो सही नहीं रहेंगे। वो सरासर मैं आपको बता दूं, इनका यही कहना है कि जो भी अगर ये फैसला आया तो इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पर आएगी। आप देखते रहिए RNA, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। खुदा हाफिज। श्रीनगर में वुडलैंड प्रोडक्ट्स पर 50% डिस्काउंट शुरू हो चुका है। वुडलैंड मेन एंड वुमेन शूज, टी-शर्ट, पैंट्स, पर्सेस, वॉलेट्स, बेल्ट्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सेल वुडलैंड शोरूम वाक़या सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक में लिमिटेड टाइम के लिए दस्तयाब है।
आए और मौके का फायदा लीजिए। वुडलैंड शोरूम, सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक, श्रीनगर।